ड्रामा के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर बड़े इंटेंस सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम हमारी फीमेल लीड लीजा और तो और मेल लीड हान को देखते हैं, जिनके बीच में मेकआउट हो रहा होता है। एंड बाहर यहाँ पर लीजा की सिस्टर डेजी उन्हें डिस्टर्ब कर रही होती है। जब यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो वो चुपचाप वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है और तो यहाँ पर इनका ये मेकआउट पूरे के पूरे वन नाइट स्टैंड में बदल जाता है। फिर इसके बाद में हमें यहाँ पर पास्ट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर लीजा बहुत ज़्यादा छोटी होती है एंड यहाँ पर उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। इस वजह से उसकी आंटी और अंकल उसका देखभाल क्या करते थे। लीजा यहाँ पर एक इवेंट में आई हुई होती है, जहाँ पर वो अपनी सिस्टर डेजी से मिलती है एंड यहाँ पर डेजी अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ में उसे गाँव वाली बुलाने लग जाती है। साथ साथ वो लोग यहाँ पर उसे गरीब इंसान कहकर बुला रहे थे। वो लोग कह रहे होते कि क्यों ना तुम अपनी बहन की ड्रेस चेंज करने में हेल्प करो। एंड यहाँ पर डेजी वो सब लोग जानबूझकर लीजा के ऊपर पानी फेंक रहे होते हैं एंड सिंपली वो लोग उसे बुली कर रहे थे। बट इतने में यहाँ पर एक और लड़का आता है, जो कि आकर यहाँ पर लीजा को बचा लेता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो स्टाफ लीजा को बता रही होती है कि मैडम आ चुकी है डॉक्टर के साथ में। एंड बाद में हम यहाँ पर उस आंटी को देखते हैं। साथ साथ हम यहाँ पर डेजी को भी देखते हैं। डेजी यहाँ पर लीजा की रियल सिस्टर तो नहीं होती, लेकिन वो दोनों बचपन से एक साथ ही होते। फिर बाद में यहाँ पर आंटी डेजी से बोलने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत टाइम से यहाँ पर रह रही हो और अब तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए। डेजी कहती वो क्या है ना, मेरी बॉडी में इंजर्डनेस आ गई थी, इस वजह से मुझे हान ने कहा था कि मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। आंटी कहती कि ठीक है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही समय हो गया है। डेजी को यहाँ पर समझ आ रहा होता है कि वो उसे वहाँ से भगाने की कोशिश कर रही है, तो वो उसे कहते कि हाँ, कुछ दिनों में मैं ऐसे भी जाने वाली हूँ। फिर बाद में यहाँ पर आंटी डेजी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद डेजी को बड़ा गुस्सा आता है एंड यहाँ पर असल में डेजी को लव होता है हान से। फिर बाद में यहाँ पर आंटी लीजा से बोलने लग जाती है कि तुम दोनों को शादी किए हुए 2 साल हो गए। तब तो यहाँ पर डेजी न्यूली उनके घर में आई हुई थी एंड यहाँ पर जब लीजा सामने से उसकी सीढ़ियों से जा रही थी, तब उसने जानबूझकर यहाँ पर लीजा को धक्का मार दिया था। पर लीजा के लाखों समझाने के बाद भी कोई इसकी बातों पर यकीन करने के लिए बिल्कुल नहीं था। दूसरे यहाँ पर लीजा का डॉक्टर चेकअप कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर लीजा डॉक्टर को बता रही थी कि चेकअप कर कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लिए थे। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है, जो उसे गैस करने लग जाता है, बट लीजा यहाँ पर उसे अपने आप से दूर करती है। गुस्से में वहाँ से हान चला जाता है। बाद में जब यहाँ से लीजा जा रही होती है, तब वहाँ पर डेजी आ जाती है। उसे बोलने लग जाती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम कब तक खुश रह सकती हो। हान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। एंड यहाँ पर लीजा अपने नेक का हिकी माँ को से दिखाती है, जिसे देखकर यहाँ पर तो डेजी जल्दी उठती है। फिर बाद में लीजा वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर हान को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस कैबिन में था एंड इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाता है एंड हान यहाँ पर कहने लग जाता है कि यहाँ पर वो वाइफ मुझे डिवोर्स देना चाहती है। असिस्टेंट कहते हैं कि आपकी वाइफ आपको डिवोर्स देना चाहती है, तो हान बात को पलट देता है, कहते हैं कि मैं मेरी वाइफ की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो मेरे फ्रेंड की वाइफ की बात कर रहा हूँ। असिस्टेंट यहाँ पर सजेशन देने लग जाता है कि हो सकता है शायद से आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया हो। हान कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है। असिस्टेंट मैम ने एक और बात कहता है कि क्या पता आप कार में कुछ ज़्यादा ही उलझ गए हो कि आप यहाँ पर मैडम को पर्सनल टाइम दे ही नहीं पा रहे हो। एंड हान को लगता है कि हाँ, शायद से ये रीज़न हो सकता है। एंड जाते जाते यहाँ पर वो असिस्टेंट से कहता है कि मैंने कहा नहीं, ये बात मेरी नहीं है बल्कि मेरी फ्रेंड की है। और वो वहाँ से उन्हें लग रहा था कि उनकी स्टोरी फॉर एवर रहेगी, पर यहाँ पर लाइफ में हर वो चीज़ फॉर एवर या फिर लॉन्ग पर फीमेल का रीबर्थ होगा, जहाँ पर उसकी लव स्टोरी पर एक बार फिर से शुरुआत हो जाएगी और मैं सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लूँगी। बाद में यहाँ से वो जा रही होती है तो फिर उसे उसकी क्लासमेट मिया मिल जाती है। लीजा यहाँ पर उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने जा रही थी, बट यहाँ पर वो उसे जाने देती ही नहीं है। कहते कि तुम इतने समय बाद मुझे यहाँ पर मिली हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूँ, ऐसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों देख ली मुझे समझ नहीं आ रहा। हो सकता है शायद तुम यहाँ पर अपनी लवर के लिए मिलने के लिए आई रहो। लीजा से कहने लग जाती है कि तुम इसी चीज़ों की वजह से एक फेमस वेबटून कैरेक्टर नहीं बन पाई हो, क्योंकि तुम हर बार से दूसरे किसी की लाइफ में ज़्यादा दखलंदाजी करती हो। इतने अगर खुद के काम में मेहनत कर ली होती तो आज तुम कहाँ पहुँच गई होती। इस बात को सुनकर यहाँ पर मिया को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आकर यहाँ पर लीजा को थप्पड़ मारने वाली थी, बट इतने में वहाँ पर डेजी आ जाती है, जो मिया को रोकने लग जाती है। यहाँ पर डेजी ऐसा नाटक कर रही होती है जैसे कि वो लीजा की बहुत फिक्र करती है। मिया यहाँ पर डेजी को अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है। डेजी कहती कि नहीं, जाने भी तो ना, हो सकता है यहाँ पर लीजा ने गुस्से में आकर ये सब कुछ कह दिया होगा। बाद में यहाँ पर मिया उसे बोलने लग जाती है कि तुम देख रही हो डेजी किस तरीके से तुम्हारी साइड ले रही है, लेकिन यहाँ पर तुम अपनी लाइफ में किसी पर्सन का इंपॉर्टेंट रखती ही नहीं हो।
बाद में यहाँ पर डेजी मिया को ये सब बोलने से मना करती है, ये कहते हुए कि शायद से वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होगी, क्योंकि क्या है ना, कल डॉक्टर उनसे मिलने के लिए आए थे और कह रहे थे कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। ये सुनते ही यहाँ पर मिया दूसरे थॉट लाने लग जाती है, कहते कि ओह क्या पता यहाँ पर वो उसे इनफर्टिलाइजेशन को ट्रीट करना आए हो। ये बात सुनते ही यहाँ पर डेजी तो हंसने लग जाती है। मिया कहते कि मुझे बड़ा बुरा लगता है मिस्टर हान के लिए कि उनकी शादी तेरे साथ हुई है। अगर तुम्हारे साथ ये शादी नहीं हुई होती तो वो इंसान तो आज अपनी लाइफ में कितना खुश होता और उसके पास यहाँ पर अपनी खुद की एक फैमिली भी होती। दोस्तों यहाँ पर डेजी जो है वो हंस रही थी, साथ साथ यहाँ पर लीजा भी हंस रही थी। लीजा को हंसा देख डेजी सोच रही होती है कि आखिर ये क्यों हंस रही है। लीजा बोलती कि मियाँ तुम्हें जाकर थोड़े और बुक्स पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि क्या है ना, तुम थोड़े और बुक्स पढ़ोगी तो तुम्हें अच्छा रेफरेंस मिलेगा, तब जाकर तुम कोई अच्छी स्टोरी लिख पाओगी। लेकिन लगता है तुम्हारा राइटिंग करियर अब तक खत्म हो चुका है। यहाँ पर उसे गुस्सा आता है तो फिर यहाँ पर वो वापस से लीजा को रोकने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर लीजा को पिच कहकर बुलाती है एंड लीजा गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे जब मारने के लिए आती है तो लीजा खुद ब खुद साइड हट जाती है, जहाँ पर पागल डेजी भी जानबूझकर अपने आप ही नीचे गिर जाती है और उसके हाथों से खून भी आ रहा होता है। इतने में यहाँ पर डेजी की मॉम आकर उसके हाथों को देखकर उसकी फिक्र करने लग जाती है। यहाँ पर आंटी लीजा के ऊपर चिल्लाने वाली थी। कितने में यहाँ पर लीजा को हॉस्पिटल से ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है जो बताती है कि हान का एक्सीडेंट हो चुका है। तो सभी के सभी लोग वहाँ पर भागते हुए चले जाते हैं और यहाँ पर ग्रैंडमा हान के एक्सीडेंट के लिए लीजा को चिल्ला रही होती है कि आखिर तुम कैसी वाइफ हो, तुम यहाँ पर हान का ध्यान भी नहीं रख सकती, वो तुम्हारी वजह से उसका कार में एक्सीडेंट हो गया। बाद में यहाँ पर डेजी जो है वो अपना विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है, कहती है कि जाने भी तो ना ग्रैंडमा। यहाँ पर लीजा अपने बुक पब्लिश के साथ में कुछ ज़्यादा बिजी रहती है, इस वजह से उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। ग्रैंडमा यहाँ पर बोलने लग जाती है कि कौन सी बुक और कौन सा वेबटन, आजकल के ज़माने में लोग बच्चों जैसी चीज़ें कहाँ पढ़ा करते। इतने में यहाँ पर आंटी आ जाती है जो ग्रैंडमा को कुछ बोलने से मना करती है, ये कहते हुए कि फ़िलहाल हम हॉस्पिटल रूम में हैं तो फिर यहाँ पर झगड़ा ना करे तो बेटर होगा। करते करते पकड़े हुए ही सो जाती है। फिर मॉर्निंग में यहाँ पर हान को धीरे धीरे होश आने लग जाता है, जहाँ पर लीजा को देख रहा होता है और वो लीजा को इस तरह से देखकर खुश हो जाता है। बाद में यहाँ पर लीजा भी नींद से उठ जाती है, वो वापस सो जाती है। हान लीजा को रोकने लग जाता है, कहता है कि तुम क्यों यहाँ से जा रही हो। लीजा कहती है कि क्यों, अब डेजी आ गई है ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तो तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जहाँ पर तुम्हें दो वुमन लगेगी तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। हान यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि अगर किसी को यहाँ से जाना चाहिए तो फिर वो डेजी है, ना कि तुम। लीजा ये बात को सुनकर शॉक हो जाती है कि आखिर यहाँ पर हान अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट का साथ क्यों नहीं दे रहा। यहाँ पर वो बोलने लग जाती है कि हान ऐसा मत बोलो, मैं तो बचपन से तुम्हारे साथ रही हूँ तो फिर मुझे तो तुम्हारी फिक्र होगी। हान कहता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ और मेरी वाइफ मेरे पास ऑलरेडी है जो कि मेरा ध्यान रखने के लिए काफ़ी है। एंड रही बात तुम्हारी, तो फिर मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ लड़कों को चुन कर रखा है, तुम उनके साथ इत्मीनान से ब्लाइंड डेट पर जा सकती हो और जो मन में चाहे उन्हें चूज़ कर सकती हो ताकि हम आगे की बात को बढ़ा सके। यहाँ पर डेजी ये सब करने से साफ साफ मना कर देती है, ये बोलते हैं कि उसके पेरेंट्स ये सारी चीज़ें नहीं चाहते। हान कहता कोई बात नहीं, मैं अंकल आंटी से बात कर लूँगा एंड वो लोग मेरी बातों में ही हाँ मेरा देंगे। डेजी कहते कि ज़रूर ये सारी बातें यहाँ पर तुम्हें लीजा ने कहने के लिए कही होगी। हान कहते कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ और कह रहा हूँ। डेजी बोलते तो फिर ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरे पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में यहाँ पर वो उसे पूछती है कि मैंने सुना कि यहाँ पर लीजा डाइवोर्स के बारे में बात करी थी। हान कहते कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। डेजी कहती कि मुझे लगता है कि शायद से मिस्टर फोन ने यहाँ पर लीजा के साथ में कांटेक्ट किया होगा, इस वजह से वो सारी बातें कर रही है। लीजा इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाती है, कहती कि मेरी और फू की बात बहुत पहले हो चुकी है एंड अब यहाँ पर हम कांटेक्ट में भी नहीं है, तो फिर ऐसी गहरी बातें करना बंद कर दो। इतने में यहाँ पर डेजी को उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है तो वो बड़ी खुश हो जाती है एंड लीजा से कहती कि हमारी मॉम हम दोनों को घर पर बुला रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर आंटी लीजा को नील डाउन कर माफ़ी कहने के लिए बोलती है। लीजा उनसे पूछने लग जाती है कि आखिर मैं क्यों नील डाउन कर माफ़ी मांगूँ। आंटी यहाँ पर कह रही होती है कि तुम बात तो ऐसे ही कर रहे हो कि जैसे तुमने कोई ब्रेवरी वाला काम किया हो। मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ, तुम यहाँ पर हर एक एंगल से गलत हो। बाद में यहाँ पर डेजी जो है आग में घी लगाने का काम करना शुरू कर देती है। आंटी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लीजा को थप्पड़ ही मार देती है, लेकिन यहाँ पर लीजा आंटी को मुँह तोड़ जवाब देती है, कहते कि आपको लग रहा है ना कि आप बचपन से मुझे पाल रही हो, तो मुझे यहाँ से जाने के बाद सारी चीज़ें, सारी लग्जरियस थिंग आपने इंजॉय की है और तो यहाँ पर मेरे मॉम के बदले आपको रखा गया है, तो फिर ऐसा मत सोचा कि आप मुझसे ज़्यादा बड़ी हो गई हो।
आंटी को यहाँ पर गुस्सा आता है एंड वो यहाँ पर बेल्ट मंगवा लेती है, जो कहती है कि आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूँगी, एंड वो उससे मारने लग जाती है। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर लीज़ा ने अपने आंटी और अंकल के लिए चाय बनाई हुई थी, और तब यहाँ पर वो आंटी उससे वो चाय रखकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। लीज़ा के वहाँ से जाने के बाद वो अंकल से वही बात कर रही होती है कि आखिर हम इस लड़की को यहाँ पर रख के क्या करेंगे, हमें इसे कुछ समय के लिए यहाँ पर गाँव में भेज देना चाहिए ताकि यहाँ पर हमारा समय बचे। ऐसे भी दो बच्चों का ध्यान देना मेरे लिए बहुत मुश्किल बनता जा रहा है। एंड यहाँ पर लीज़ा अपनी आंटी की बातों को ध्यान से सुन रही होती है। वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर लीज़ा आंटी से कह रही होती है कि काश आपने मुझे यहाँ पर लाया ही नहीं होता, आपको लगा कि आपकी लाइफ ख़राब हो गई है मुझे यहाँ पर लाने से, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पास यहाँ पर वो सारी चीज़ है जो कि मेरे मॉम डैड ने आपको प्रोवाइड किया है, लेकिन मेरी लाइफ आपकी वजह से पूरी ख़राब हो चुकी है क्योंकि आपकी वजह से मेरी लाइफ में कितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। आंटी का गुस्सा यहाँ पर बढ़ता जाता है जहाँ पर वह वापस उस छड़ी से मारने वाली थी, बट इतने में यहाँ पर हान आ जाता है जो कि उन्हें वहीं पर रुकने के लिए कहता है। लीज़ा यहाँ पर हान को देखकर पूछने लग जाती है कि तुम भी यहाँ पर यही चाहते हो कि मैं नील रंग कर माफ़ी मांगूँ। हान कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारा साइड लेने आया हूँ। लीज़ा कहते कि तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों है। हान कहते कि ऐसा क्यों बात कर रही हो, तुम मेरी वाइफ हो और ऑफकोर्स मुझे तुम्हारे ऊपर ही ट्रस्ट होगा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकता हूँ। इस बात को सुनते ही यहाँ पर लीज़ा की चलने लगती है। वो कहते कि आखिर हान को हो क्या गया है, वो लीज़ा की इतनी साइड क्यों ले रहा है। बाद में यहाँ पर आंटी उस सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करने लग जाती है जहाँ पर हान उन्हें कुछ भी बोलने से मना करता है। कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं अपनी वाइफ के अलावा किसी के शब्द पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सीसीटीवी का फुटेज निकालने के लिए कह दिया है, तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पर कौन नाटक कर रहा है और कौन नहीं। बाद में यहाँ पर डेज़ी नाटक करने लग जाती है और बोले बनती है। कहते कि क्या हान तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, तुम यहाँ पर मुझ पर शक कर रहे हो कि मैं जानबूझकर गिरी रहूँगी। लीज़ा कहते कि अरे वाह, तुम ये बोल रही हो या फिर कन्फेस कर रही हो, क्योंकि तुम ऐसा लग रहा है कि हमें सारी की सारी बातें सच बता रही हो कि तुम खुद ब खुद यहाँ पर गिरी हो। बाद में यहाँ पर डेज़ी अपनी मम्मा से माफ़ी मांगने लग जाती है। कहते कि माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे गिर गई, लेकिन अगर लीज़ा ऐसा बोल रही है तो ऐसा ही हुआ होगा। उस दिन वहाँ पर लीज़ा मियाँ के साथ में फ़ाइट कर रही थी, जिस वजह से मुझे बीच में आना ही पड़ा, क्योंकि क्या पता कुछ लोग उसका फ़ोटो ले ले और हमारी फैमिली के रेपुटेशन पर सारा का सारा दाग लग जाए, इस वजह से मुझे माफ़ कर देना। बाद में यहाँ पर वो हान से भी माफ़ी मांगने लग जाती है। हान कहते कि चलो तुमने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की हुई है, तो फिर तुम्हें अब यहाँ पर लीज़ा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यहाँ पर तो डेज़ी का गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो लीज़ा से क्यों माफ़ी मांगेगी, एंड यहाँ पर ना करते हुए भी उसे लीज़ा से माफ़ी मांगनी पड़ती है, बट यहाँ पर लीज़ा उसे माफ़ नहीं करती और आंटी से बोल देती है कि अब सच्चाई का सामना तो आपको करना ही होगा। एंड बाद में यहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर हान भी उसके पीछे जाता है, बट वो उसे इग्नोर करते हुए कि नहीं, वो कहते हैं कि मुझे सोल्यूशन निकाल कर दो। फिर बाद में हम यहाँ पर लीज़ा को और सिकल एक मिनी को देखते हैं जहाँ पर लीज़ा उसे बता रही होती है कि मैं सच कह रही हूँ, कॉमिक में जो कुछ भी हो रहा है वो सेम मेरी लाइफ में हुए जा रहा है। मिनी कहते कि तुम यहाँ पर कॉमिक के अंदर घुस चुकी हो, इस वजह से तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें चल रही है। लीज़ा बोलती कि नहीं, यहाँ पर मेन लीड का कार एक्सीडेंट हुआ था एंड ठीक हान के साथ ऐसा हुआ था, एंड जब मैंने यहाँ पर कहानी को थोड़ा अदला बदला कर दिया था तो ठीक वैसे ही हुआ था। यहाँ पर हान कभी मेरी साइड नहीं लिया करता था, बट जब मैंने यहाँ पर स्टोरी में चेंजेस की कि मेन लीड यहाँ पर फीमेल लीड का साइड लेगा, तब से यहाँ पर ऐसा होने लगा है। इतने में यहाँ पर हम जी को आते हुए देखते हैं जहाँ पर जी लीज़ा को देखकर बड़ा खुश हो जाता है और वो उसके लिए पेस्ट्री तक लेकर आता है। साथ साथ यहाँ पर वो उसे एक इवेंट में इनवाइट करा था, बट यहाँ पर लीज़ा मना कर देती है ये कहते हुए कि वो शादीशुदा है। जी कहता है कि पता है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें बच्चे बस इन्वाइट करना चाहता हूँ। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है जो कि जी का हाथ हटाकर लीज़ा को अपने पास खींच लेता है। ये सीन देखकर मैंने बोलने लग जाती है कि अब तो पक्का लग रहा है कि कोई से कॉमिक का ही सीन चल रहा हो। बाद में यहाँ पर हान जी को इनविटेशन के लिए थैंक यू बोलने लगता है। कहता है कि अगर मुझे मेरी वाइफ को फ्री टाइम मिला तो हम ज़रूर उस इवेंट में आएंगे, लेकिन क्या है ना, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बिजी होते तो शायद ना आ पाए। इतना कहकर वहाँ से वो जाने लगता है जहाँ पर जी लीज़ा की पेस्ट्री की याद दिलवाता है। यहाँ पर हान उसे जवाब देता है कि नहीं नहीं, मेरी वाइफ अब स्वीट चीज़ें नहीं खाती है, उसका जो टेस्ट बड्स है वो बदल चुका है और अब वो स्वीट से एकदम स्पाइसी पर्सन बन चुकी है। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है जहाँ पर मिनी जी से कहने लग जाती है ये मुझे तो तुम्हारे लिए बड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे पास चांस बिल्कुल भी नहीं है। जी कहता है कि हाँ टेंशन मत लो, वो मौका भी मेरे पास बहुत जल्द आ जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठे होते हैं जहाँ पर हान लीज़ा का सील पर लगाने में मदद कर रहा था, एंड उसके इस जेस्चर को देखकर वो वापस से शॉक हो गई थी कि आखिर ये इंसान ओवरनाइट कैसे बदल सकता है। बाद में यहाँ पर वो उसे साफ साफ कह देती है कि देखो
यहाँ पर बाहर वालों के लिए हम हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो फिर नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हान कहता है कि मैं नाटक कहाँ कर रहा था, ऐसे भी हम इन रियलिटी कपल्स ही तो है, तो मेरा तुम्हें प्रोटेक्ट करना तो बनता ही है। लीज़ा कहते कि भूलो मत, हमारी शादी एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है और हमारी शादी तुम्हारे डैड के कहने पर हुई है, ना कि हम दोनों की मनमानी की वजह से। फिर बाद में हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर हान के डैड उसे शादी के बाद लड़की है तो वो उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं। हान कहते कि वो जो कुछ भी हो, मैं यहाँ पर लाइफ टाइम सिंगल रहना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करूँगा जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग लोकेशन पर पहुँच जाते हैं एंड लीज़ा वहीं पर सो रही होती है। यहाँ पर हान उसे उठाने की कोशिश भी नहीं करता, वो धीरे से उसके पास चला जाता है उसे चीक्स पर किस करने के लिए, पर इतने में लीज़ा मुँह मोड़ लेती है एंड यहाँ पर वो अपने जैकेट को उठाकर उसके लैप पर रखता है और उसे उठाता हुआ घर के अंदर ले चला जाता है। और इस चीज़ को देखकर यहाँ पर हान की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। साथ साथ यहाँ के स्टाफ भी, वो लोग तो ये भी कहने लग जाते कि आज तक हमने यहाँ पर सर को ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कोशिश कर जाए। हान यहाँ पर उसे जाकर डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार करने के लिए कहता है एंड लीज़ा वहाँ पर जाकर बैठ जाती है जहाँ पर हान सारा का सारा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर ला कर रख देता है एंड उसे वो चीज़ ट्राई करने के लिए कहता है। बट जब वो उस चीज़ को ध्यान से देखता है तो वो चल चुकी थी, तो वो लीज़ा को वो चीज़ खाने से मना कर देता है। कहता है कि माफ़ कर देना, तुम्हें आज मिल से गुजारा करना होगा। यहाँ पर लीज़ा से बोलने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ा बहुत वियर्डली एक्ट कर रहे हो। हान कहता है कि वियर्डली, इसे तुम्हारा क्या मतलब है। लीज़ा बोलती कि अपने दिमाग पर जोर लगाओ, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि कोई तुम्हें फोर्सफुली ये सारी चीज़ें करने के लिए बोल रहा है। एंड हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है और यहाँ पर असिस्टेंट सोल्यूशन लेकर आया हुआ था अपने बॉस के लिए और यहाँ पर वो उसे वेबटून बताता है जो कि उसकी वाइफ लिखा करती है। साथ साथ वो उसे ये भी बताता है कि इसमें जो मेन लीड है वो डिट्टो आपकी तरह ही दिखता है। तब से लगता है यहाँ पर हान वही चीज़ें किए जा रहा है जो वेबटून में लिखी हुई है। बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर हान लीज़ा का इंतज़ार कर रहा था। इतने में बाहर वैगमा आती है तो वो लीज़ा के बारे में उन्हें पूछने लग जाता है और वैगमा बताती कि वो तो कब का चली गई एंड हान यहाँ पर नाराज़ हो जाता है तो वो वहाँ से इवेंट के लिए निकल पड़ता है। बट इतने में यहाँ पर डेज़ी आ जाती है जो कहते हैं कि मैं भी उस इवेंट में जा रही हूँ, तो फिर हान यहाँ पर उसे गाड़ी पर बैठा देता है और वो दोनों इवेंट के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरा हम यहाँ पर लीज़ा को देखते जो कि इवेंट में ऑलरेडी पहुँच चुकी थी एंड सभी की नज़र लीज़ा पर ही टिकी हुई थी। बट यहाँ पर हम मिया को देखते हैं जो कि वापस लीज़ा को यहाँ पर देख के कुछ खास खुश नहीं होती है। लीज़ा यहाँ पर उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है तो फिर यहाँ पर वो जानबूझकर उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। कहते कि तुम ऐसा क्यों बिहेव करती हो कि जैसे तुमने मुझे कभी देखा ही ना हो और मैं एग्जिस्ट करती नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ फिर भी तुम वापस से मुझे इग्नोर कर यहाँ से जा रही हो। लीज़ा बोलती कि सिंपल सी बात है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, लगता तुम यहाँ पर मुझे वापस चकरने के लिए आई हो। एंड यहाँ पर डर के मारे मिया उसे दूर हट जाती है। इतने में यहाँ पर जी आता है जो कि उसे इवेंट में आने के लिए थैंक यू बोलने लग जाता है। कहते कि बहुत जल्दी मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ, बट यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्रिपेयर किया। यहाँ पर मैंने टॉप क्लास पेस्ट्री शेफ़ को बुलाया है जिन्होंने यहाँ पर पेस्ट्री तुम्हारे पसंदीदा पेस्ट्री के स्टाइल में बनाई हुई है। बाद में यहाँ पर लीज़ा उस पेस्ट्री को टेस्ट करने के चली जाती है जहाँ पर लीज़ा से बोलते कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। जी कहते हैं कि मुझे पता है तुम पहले जैसी हो, यहाँ पर तुम्हारे आंखों के सामने से कोई बात छिपती नहीं है। लीज़ा बोलती कि हाँ, मैं तो उसे देख कर ही समझ गई थी कि मिया वही इंसान है जिसने पेरेंट्स यहाँ पर तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट। हान यहाँ पर लीज़ा के पास आ रहा था तो डीजी जानबूझकर नीचे गिर जाती है। जी कहते हैं कि लगता तुम इन दोनों को साथ में देखकर खुश नहीं हो एंड तुम्हें यहाँ पर डेज़ी को एक्टिंग सिखानी होगी क्योंकि वो बहुत टेरेबल एक्टिंग करती है, खुद ब खुद नीचे गिरी है और ऐसा नाटक कर रही कि जैसे उसका पैर फिसल गया हो। एंड यहाँ पर डेज़ी हान से मदद मांगने लग जाती है। हान कहता है कि देखो, इतनी गहरी चोट तो लगी नहीं है कि तुम्हारा बोन टूट चुका हो, तो तुम खुद ब खुद उठ सकती हो। एंड यहाँ पर वो लीज़ा के पास आ जाता है जहाँ पर वो जी को अपने इस न्यू प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने लग जाता है। यहाँ पर डेज़ी जो है लीज़ा से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम यहाँ पर हान का इंतज़ार क्यों नहीं की थी। डेज़ी यहाँ पर उससे चढ़ा बढ़ा रही होती है। लीज़ा उसे साफ साफ कह देती है कि इन सब चीज़ों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी की नज़र उस पेस्ट्री पर जाती है। वो कहती है कि ज़रूर यहाँ पर मिस्टर जी ने तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाया होगा क्योंकि वो तुम्हें स्कूल टाइम से पसंद करते आ रहे हैं। लीज़ा से कहती कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन फिर भी तुम्हारी अक्ल छोटे बच्चों जैसी है, तुम्हें पता ही नहीं कि कहाँ पर कौन सी बात बोली जाती है। डेज़ी बाद में यहाँ पर हान से कहती है कि मैंने कहाँ पर इतना कुछ कहा और यहाँ पर लीज़ा देखो मुझ पर कैसे चिल्ला रही है। हान कहता है कि सही कहा उसने,
तुम्हें यहाँ पर बात करना ढंग से आता ही नहीं है। लिसा यहाँ पर वॉशरूम का बहाना देकर जाने लगती है, जहाँ पर हान भी उसका हाथ पकड़कर चला जाता है। बाद में यहाँ पर लिसा से ऊपर चिल्लाकर पूछने लग जाती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। यहाँ पर हान बोलने लग जाता है कि लगता है वो पेस्ट्री कुछ ज़्यादा ही टेस्टी थी, मुझे भी उसे टेस्ट करना है। एंड यहाँ पर वो लिसा को किस करने लग जाता है, जहाँ पर लिसा उसे अपने आप से दूर करती है, कहते कि जाकर उससे पूछो जिसके साथ तुम आए थे। हान कहता कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, बट उस समय मुझे पता चला कि तुम वहाँ से चली गई हो एंड तभी वहाँ पर डेज़ी आ गई थी, मैं उससे ना कैसे बोल सकता हूँ। लिसा कहते कि ना बोलना तो बस एक बहाना है, तुम्हारे पास रीजंस भी बने होने चाहिए। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर मियाँ, डेज़ी और कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक स्केचबुक को देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, क्योंकि इसमें स्केच बहुत फ़नी लग रहे थे उन्हें। इतने में यहाँ पर लिसा आ जाती है और लिसा को पता होता है कि वो स्केचबुक उसकी है, तो वो यहाँ पर मियाँ से अपनी स्केचबुक वापस मांगने लग जाती है। हम यहाँ कहते हैं कि इतना जल्दी वापस कैसे दे दूँ, अभी अभी यहाँ पर मज़ा तो शुरू हुआ है, मैं इतने ज़्यादा मज़ा को किरकिरा होने कैसे दे सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर उनमें छीनातानी हो जाती है, जिस चक्कर में वो नोटबुक फटकर नीचे गिर जाता है। लिसा को यहाँ पर मियाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मियाँ को यहाँ पर थप्पड़ ही मार देती है, और ये चीज़ को देखकर सभी के सभी गेस्ट आए हुए शॉक हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है, जहाँ पर हान उसकी नज़र उस स्केचबुक को चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ बताने लग जाती है कि गलती से यहाँ पर ये नोटबुक मुझसे फट गई, तो फिर देखो लिसा ने यहाँ पर मुझे थप्पड़ से जवाब दिया। माना कि गलती मेरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी आए हुए गेस्ट के सामने आज स्पेशल दिन पर मेरी बेइज्जती कर सकती है। बाद में यहाँ पर डेज़ी भी मियाँ की साइड लेती है कि हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर लिसा ने गलत किया है, लिसा को यहाँ पर मियाँ को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, अब लिसा को यहाँ पर मियाँ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब तक यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। हान बाद में यहाँ पर मियाँ की तरफ देखने लग जाता है, जहाँ पर हान लिसा को कुछ नहीं बोलता, बट यहाँ पर वो उल्टा मियाँ को वापस से थप्पड़ बड़े जोर से मार देता है। यहाँ पर डेज़ी मियाँ की साइड लेते हुए कह रही थी कि जाने दो ना, उससे गलती हो गई होगी, इस वजह से तुम यहाँ पर उसे थप्पड़ नहीं मार सकते हो। हान का यहाँ पर ध्यान डेज़ी पर बिल्कुल नहीं होता, वो यहाँ पर पूछने लग जाता है कि मुझे ज़रा एक बात बताना, इस स्केचबुक को यहाँ पर मैंने घर पर ही देखा है, तो आखिर ये स्केचबुक यहाँ तक कैसे आई। एंड यहाँ पर डेज़ी घबराने लग जाती है। हान कहते कोई बात नहीं, इसके बारे में भी मैं इन्वेस्टिगेट कर आऊँगा। एंड यहाँ से वो लिसा को लेकर जाने लग जाता है, जहाँ पर सभी लोग हान के लव की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि देख रही हो तो मिस्टर प्रेसिडेंट को, आखिर वो कितने ज़्यादा सॉफ्ट दिल के हो गए अपनी वाइफ की वजह से। बाद में यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ रहा होता है कि अब तक यहाँ पर हान सिर्फ और सिर्फ उसकी बात सुनने जा रहा था और वो बहुत क्लोज थी हान का और लिसा का डाइवोर्स करवाने के लिए। पर अब फिर बाद में हम यहाँ पर लिसा और हान का कार में देखते हैं, जहाँ पर लिसा उस फटे हुए नोट्स को देखकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। हान क्यूरियस हो जाता है कि आखिर उसने किसका स्केच बनाया होगा, तो फिर यहाँ पर वो स्केच को ले लेता है। एंड इतने में यहाँ पर लिसा उसे किस करती है और किस करने के बहाने में वो उससे उस नोट्स को वापस से छीन लेती है। एंड यहाँ पर हान तो स्टैचू ही बन गया होता है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि लिसा ने यहाँ पर उसे सामने से किस किया है। लिसा यहाँ पर घर पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही होती है। इतने में यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा आंटी के साथ गुस्से में आ जाती है और तो यहाँ पर आकर वो उसे न्यूज़ बताने लग जाती है, कहती कि बाहर तो तुमने यहाँ पर अपनी नाक को पूरा कटवा कर ही रख दिया है। आंटी यहाँ पर ग्रैंडमा को कंसोल और कंफर्ट करने की कोशिश करती है, बोलती है कि लिसा ने ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा। एंड यहाँ पर वो लिसा पर चिल्लाने के बदले लिसा को समझाती है कि मैं जानती हूँ तुम ये सारी चीज़ें जानबूझकर नहीं कर सकती हो, बस ध्यान रखना कि आइंदा ये चीज़ें ना हो पाए। बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा बैठकर उसे सुनाने लग जाती है, कहते कि तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें बिगाड़ कर रख दिया है। यहाँ पर वो तुम्हें समझा रही है, लेकिन यहाँ पर उसे तुम्हें डांटना चाहिए, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब होती जा रही है। एंड तुमने कभी सोचा है कि हान को कितना ह्यूमिलेटेड फील होता होगा। लिसा यहाँ पर ग्रैंडमा की हाँ में हाँ मिलाने लग जाती है, कहते कि हाँ, सारी की सारी गलती तो मेरी है और आपने सही कहा कि आप और आपका ग्रैंडसन, यानी कि मैं और आपका ग्रैंडसन, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर आंटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर बाद में हम यहाँ पर हान को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर उसे स्टाफ का कॉल आ जाता है। एंड स्टाफ यहाँ पर उसे जल्दी घर आने के लिए बोलती है एंड सारी की सारी सिचुएशन समझाने लग जाती है। तो फिर हान तुरंत वहाँ से निकल पड़ता है बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए। एंड बाद में यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आज तक हमने यहाँ पर मिस्टर हान को ऐसे बीच कॉन्फ्रेंस में जाते हुए तो बिल्कुल नहीं देखा है, ज़रूर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा। फिर वापस हम यहाँ पर घर वाले सीन पर आ जाते हैं, जहाँ पर डेज़ी भी इस ड्रामे का मजा लेने के लिए आ गई होती है। एंड यहाँ पर लिसा सीधा डाइवोर्स की बात कर लेती है। ये बात सुनकर यहाँ पर ग्रैंडमा कहने लग जाती है कि देखा, ऐसी लड़की को तो हमें यहाँ पर हमारे घर की बहू बनाना ही नहीं चाहिए था। आंटी यहाँ पर लिसा को समझा रही होती है कि देखो, इम्पल्सिवनेस में आकर ऐसा डिसीजन मत लो, तुम बाद में रिग्रेट कर सकती हो। लिसा कहती कि नहीं, इस डिसीजन को लेकर मैं रिग्रेट करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, और तो यहाँ पर मैंने अपने लॉयर से ऑलरेडी बात कर ली है।
वो आकर सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेगा। इन सारी बातों को सुनकर तो यहाँ पर डेजी बहुत खुश हो गई थी। बाद में यहाँ पर लीजा चली जाती है अपना पैकिंग करने के लिए, जहाँ पर स्टाफ उसे रोक तो रही थी बट लीजा उसकी बातों को सुन नहीं रही थी। और यहाँ पर डेजी आ जाती है ग्रैंडमा को मक्खन लगाने के लिए। फिर इतने में यहाँ पर हान भागते हुए आ जाता है, जहाँ पर वो आती है लीजा के बारे में पूछने लगता है। ग्रैंडमा साफ साफ कहती थी कि प्लीज़ इस घर में यहाँ पर अनलकी नाम लोगों का नाम मत लो, बजट होगा। हान कहते हैं कि आप लीजा के नाम को ऐसा नहीं भुला सकते हो। एंड यहाँ पर डेजी हान को समझा रही होती है कि ग्रैंडमा के साथ तुम ऐसे बात मत करो, आखिर ग्रैंडमा की इसमें क्या गलती है। बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा बोलने लग जाती है कि वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है एंड यहाँ पर उसे तुम्हारी कोई फिक्र भी नहीं है। हान कहते हैं कि वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, ज़रूर कुछ सिचुएशन की वजह से नौबत आ गई होगी, वरना यहाँ पर मुझे छोड़ना ही हुई जाएगी। और मैं आप सभी को पहले से बता कर रख रहा हूँ कि लीजा मेरी बॉटम लाइन है, यानी कि वही मेरी आखिरी और पहली चॉइस रहेगी। और अगर किसी को यहाँ पर उसे तकलीफ़ है तो फिर मुझे उस इंसान को अपनी लाइफ से निकालना ही होगा। बाद में यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर आंटी को देखते हैं जो कि बहुत खुश होती है क्योंकि उनका बेटा यहाँ पर लीजा की साइड ले रहा था एंड उन्हें भी यहाँ पर लीजा पहले से ही पसंद है। दूसरा यहाँ पर लीजा अपने प्राइवेट विला में आ गई होती है, जहाँ पर वो अपने कपड़ों को अनलगेज कर फोल्ड कर रही थी। इतने में यहाँ पर उसे अंकल का कॉल आ जाता है और वो उसे घर पर वापस आने के लिए कहते हैं। लीजा यहाँ पर घर पर आने से साफ साफ मना कर देती है। अंकल कहते हैं कि देखो आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, बट लीजा यहाँ पर कह रही थी कि अब मैं छोटी सी बच्ची नहीं रही हूँ जहाँ पर आप लोग मुझे बहलाओगे फुसलाओगे, मेरा ब्रेन वॉश करोगे और मैं आपकी बातों में आ जाऊँगी। इतना कहकर यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है। फिर फाइनली वो बर्थडे वाला इवेंट आ ही जाता है, जहाँ पर लीजा और तरहान की एंट्री होती है एंड सभी के सभी लोग यहाँ पर उन्हें बड़ी खुशी खुशी देख रहे थे। बट यहाँ पर डेजी उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी एंड उसकी ये जेलसी कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रही थी। बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा उन्हें साथ में देखकर गुस्सा करने लगती है, कहते कि तुम लोग डिवोर्स लेने वाले थे। हान कहते कि ग्रैंड मॉम लगता है अभी तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, आपको अगर ठीक नहीं लग रहा तो फिर आप घर जा सकती है। और यहाँ पर बस सभी के सामने ऐसा दिखा रहा था कि ग्रैंडमा को कोई चीज़ें याद नहीं रहती है, तो वो अपने आप में ये सारी बातें किया करती है। फिर बाद में यहाँ सभी लोग उनके खिलाफ बातें करने लग जाते कि ये लोग तो हर बार धूमधाम से यहाँ पर डेजी का बर्थडे सेलिब्रेट करते, उसे ढेर सारे गिफ्ट देते, लेकिन लीजा को गिफ्ट देने के लिए कैसे वो लोग भूल सकते। इतने में यहाँ पर डेजी गिफ्ट लेकर आ जाती है, कहती है कोई भूला नहीं है, वो गिफ्ट मेरे पास रह गया है एंड ये गिफ्ट मेरी फैमिली की तरफ से तुम्हारे लिए है। लीजा जैसे ही उस गिफ्ट को ओपन करती है वो एक नेकलेस होता है एंड यहाँ पर लीजा को बड़े अच्छे से याद था कि वो वही नेकलेस था जो कि डेजी यहाँ पर उसके सामने पहन कर आई थी एंड डेजी ने उसे कहा था कि ये नेकलेस यहाँ पर हान ने उसे दिया था। बाद में यहाँ पर लीजा से बोलने लग जाती है कि नेकलेस तो बड़ा प्यारा है लेकिन मुझे सेकेंड हैंड चीज़ें नहीं पसंद है। ये कहते बोलते कि सभी गेस्ट आए हुए हैं, तुम सभी के सामने हमारे नाम को ख़राब करने की कोशिश कर रही हो। साथ साथ यहाँ पर लीजा बाद में यहाँ पर हान से पूछने लग जाती है कि तुम चाहो तो मैं बोलूँगी, अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हान कहता है कि देखो ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी है, मैं भले ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ लेकिन जो बोलना है तुम फ्रीडमली वो बोल सकती हो एंड यहाँ पर तुम जो चाहे वो कर सकती हो। अगर ये नेकलेस ना पसंद आए तो तुम इसे फेंक भी सकती हो। एंड यहाँ पर लीजा से बताने लग जाती है मैंने तुम्हें पहले इस नेकलेस को पहनते हुए देख लिया है और तुम अपना पहना हुआ नेकलेस मुझे दे रही हो, ये तो बड़ी बुरी बात है। एंड बाद में यहाँ पर उसके नेकलेस को नीचे गिरा देती है और अपने पैरों से कुचलने लगती है, कहती कि जेमस्टोन भले ही कितना महंगा हो लेकिन मैं किसी का उतारा हुआ चीज़ कभी पहनती नहीं हूँ और ऐसे भी इसको तोड़कर यहाँ पर मैं अपनी लाइफ में अब से पीस पाना चाहती हूँ। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ भी उसे कुछ बोलती नहीं है, कहती है कि तुम एकदम सही कर रही हो। एंड साथ साथ यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ उसे उसका प्रीशियस गिफ्ट देती है जो कि फुल डायमंड का एक क्राउन होता है। सभी लोग यहाँ पर उस डायमंड वाले क्राउन की तारीफ करने लग जाते कि ऑक्शन में ये आंटी ने तो 100 बिलियन में खरीदी हुई है। इस बात को सुनकर यहाँ पर डेजी की जेलसी और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है एंड आंटी यहाँ पर लीजा को उस क्राउन को पहना देती है। फिर इतने में यहाँ पर लीजा के वो डैड आ जाते हैं एंड यहाँ पर साफ साफ समझ आ रहा था कि सारी की सारी प्लानिंग किसी और की नहीं बल्कि डेजी होती है। डेजी यहाँ पर उसके डैड को तो देखकर खुश हो जाती है। सभी के सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते कि ये इंसान लीजा का डैड कैसे हो सकता है क्योंकि लीजा के डैड को तो मरे हुए बहुत टाइम हो चुका है। यहाँ पर अंकल बोलते कि टेंशन मत लीजिए, मैं आप सभी लोगों के सामने इस क्लैरिटी को क्लियर कर दूंगा। और बताते कि वो लीजा के सबसे पहले डैड है। लीजा के जो सेकंड डैड है वो उसके बायोलॉजिकल नहीं बल्कि स्टेप फादर थे क्योंकि यहाँ पर उसकी मॉम मुझे छोड़कर भाग गई थी अपने लवर के साथ में एंड यहाँ पर वो उसकी मॉम की भी बेइज्जती किए जा रहे थे। हाँ उनको समझ आ रहा था कि लीजा यहाँ पर ठीक नहीं फील कर रही है तो वो उसे कम्फर्ट करने लग जाता है। दूसरा यहाँ पर वो अंकल उस कि डैड को वहाँ से जाने के लिए कहते
डैड बोलता है कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। एंड अंकल का मुंह यहाँ पर बंद रह जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर उसके डैड लिसा से कह रहे थे कि अभी भी टाइम है, तो यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट कर लो, वह दुनिया वाले तुम्हें क्या कहेंगे। एंड लिसा यहाँ पर इस बार डरती नहीं है, जहाँ पर हान उसकी आंखों में आंखें डालकर इसे सपोर्ट कर रहा होता है। एंड कहता है कि तुम्हारे मन में जो आए तुम बोल सकती हो, भले ही वो बात गलत क्यों ना हो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम्हें पूरा सपोर्ट करने के लिए। बाद में यहाँ पर लिसा मुंह तोड़ जवाब अपने डैड को देने लग जाती है कि क्यों, हाँ मुझे अच्छे से याद है कि आप मेरे डैड हो, और मुझे ये भी पता है कि मेरी मॉम घर से भागी थी मुझे लेकर। एंड अब सभी को मैं बता दूँ कि वो क्यों हुआ था, क्योंकि मेरे डैड यहाँ पर हर रात को ड्रिंक कर आया करते थे। एंड ड्रिंक करने के बाद कोई मैन नॉर्मल कैसे हो सकता है, और तब वो हम दोनों को बहुत पीटा करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने एक बार मॉम को जलाने की कोशिश की थी। तो फिर वो इंसान उस इंसान के साथ कैसे रह पाती जो इंसान उसे मारना चाहता है। इस वजह से हमें घर छोड़कर भागना पड़ा था। इस बात को सुनकर अंकल तो तंग रह जाते हैं और उनका मुंह बंद हो जाता है। हान कहते हैं कि इतना आपके लिए काफ़ी होगा, अब ये बात बहुत पास की है, लेकिन मैं अपने लॉयर को बुलवा कर इस केस को वापस से खुलवा सकता हूँ। बेटर होगा अगर आप यहाँ से चले जाओ, मेरा मुँह मत खुलवाओ। फिर बाद में यहाँ पर लिसा कार में होती है, जहाँ पर वो पर मुझे बहुत प्राउड फील करवाए, आज तुमने अपने चाइल्डहुड ड्रामा को अपने आप से फाइट करवाए, वही मेरे लिए और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। इतने में लिसा को यहाँ पर उसके अंकल का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर हान पिक कर स्पीकर पर रखता है। एंड गुस्से में यहाँ पर अंकल उसे घर बुलाते हैं, जहाँ पर हान भी साथ आ जाता है। एंड डेज़ी यहाँ पर हान को देखकर डर जाती है, कहती कि तुम घर जा सकते हो। यहाँ पर लिसा को डैडी से कुछ बात करनी है। हान कहते कि मैं तो यहाँ से नहीं जा रहा। लिसा बाद में घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर डेज़ी हान को जाने नहीं देती, कहते कि अंकल को यानी कि डैड को और लिसा को अकेला टाइम दे देना चाहिए। दूसरे यहाँ पर अंकल लिसा पर बड़ा चिल्ला रहे होते कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे डैड की वजह से सभी गेस्ट के सामने मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। सभी लोग यहाँ पर मुझे कॉल किए जा रहे हैं कि आखिर वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, अभी मैं सभी को क्या रिस्पॉन्स दूंगा। यहाँ तक कि वो लिसा को थप्पड़ तक मार देते हैं। एंड इतने में वहाँ पर हान आ जाता है, जहाँ पर हान को देखते ही अंकल रुक से जाते हैं। हान कहते कि लगता है हमें प्राइवेटली बात करना होगा। एंड बाद में यहाँ पर वो उससे बात करने के लिए चले जाते, जहाँ पर डेज़ी औरत और आंटी मिलकर लिसा को बुली कर रहे होते हैं। दूसरे यहाँ पर अंकल के हाव भाव तो पूरे बदल ही गए थे। एंड वो यहाँ पर हान को आप कर बात कह रहा था, ऐसा मानो कि जैसे यहाँ पर हान उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। एंड ठीक ऐसा ही होता है। हान यहाँ पर उनका कॉलर बनाते हुए कह रहा था कि लगता है यहाँ पर मुझे आपको आपकी पोजीशन बतानी होगी कि क्या है, अगर दोबारा से ऐसा हुआ तो आपको पता है ना क्या होगा। तो हम यहाँ पर आंटी और डेज़ी को देखते। आंटी यहाँ पर लिसा पर चिल्ला रही होती है कि मेरी बात अभी भी मान लो, तुम्हारा डाइवोर्स होने के बाद उस वैंग के साथ शादी कर देना, वरना तुम रास्ते पे आ जाओगी। यहाँ पर लिसा आंटी को साफ साफ कह देती है कि आप मेरी मॉम नहीं हो, कि आप यहाँ पर मेरे लाइफ के डिसीजंस को लोगी, मेरी जो मर्जी में आएगा मैं करूँगी। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है अंकल के साथ में, जहाँ पर डेज़ी को किसी का कॉल आ रहा था। हान यहाँ पर उसे वो कॉल पिक करने के लिए कहता है, डेज़ी मना कर देती है, कहती कि वो किसी स्कैमर का कॉल होगा या फिर कोई स्पैम कॉल हो सकता है, इसलिए मुझे नहीं पिक करना। हान कहते कि क्यों, तुम घबरा क्यों रही हो। एंड उससे कॉल को पिक कर स्पीकर पर रख देता है, जहाँ पर हम लिसा के डैड की आवाज़ को सुन पा रहे थे, जो कि यहाँ पर कह जा रहा था कि तुमने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया, और बाकी के मुझे ट्रांसफ़र कर दो पैसे। एंड यहाँ पर वो कॉल को कट कर देता है। एंड अंकल आंटी को बताने लग जाता है कि देखा, लगता है आज आपको आपकी रियल बेटी का फेस नज़र आ ही गया होगा, कि आखिर आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि आपकी बेटी डेज़ी का ही हाथ है। अंकल आंटी को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो लोग डेज़ी को तो थप्पड़ी मार देते हैं। एंड यहाँ पर डेज़ी को भी बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर वो जो कुछ भी प्लानिंग कर रही है वो हर एक प्लानिंग चौपट होते जा रही है। बाद में यहाँ पर हान लिसा को उठाते हुए घर ले चला जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लिसा को और जी को देखते, जहाँ पर जी लिसा से कह रहा था कि आखिरी बार होगा जहाँ पे मैं तुमसे मिल जाऊँ, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। लिसा यहाँ पर सुनकर खुश हो जाती है, कहती कि तुम तो खुश हो ना। जी कहते कि हाँ, मुझे इस शादी के साथ में अग्री तो करना ही पड़ेगा। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को हान के कैबिन में आ गई थी, और यहाँ पर वो उसे किसी बिजनेस को लेकर सोल्यूशन मांगना आई थी। हान कहता है कि अगर बिजनेस सोल्यूशन जानना है तो तुम मेरे असिस्टेंट से बात कर सकती हो, बार बार तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। डेज़ी कहते कि माफ़ कर देना, मैं बहाने बना रही थी, मुझे असल में यहाँ पर तुमसे कुछ बात करनी है। मॉम डैड मेरी शादी करवा रहे हैं और मैं किसी भी इंसान के साथ शादी करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर हान उसे अपने शब्द वापस लेने के लिए कहता है। साथ साथ यहाँ पर वो उसे एक पेन ड्राइव दिखाता है, कहते कि तुम्हें पता है इसके अंदर क्या है, यहाँ पर तुम्हारे
हर एक सबूत लिखे हुए हैं। उस दिन तुम मॉल में अपने आप गिरी हुई थी, उसकी सीसीटीवी फुटेज इसके अंदर है। यहाँ पर तुमने उसके डैड से मिला था कैफ़े में, उसकी भी फुटेज इसके अंदर है। तो अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को पुलिस को दे दूँ तो फिर चुपचाप यहाँ से चली जाओ। यहाँ पर इसे चिल्लाने लग जाती है, जहाँ पर हान को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हें क्या मैं इतना ईजी मैन लगता हूँ कि तुम मेरे सामने अपनी आवाज़ को उठा पाओगी। मेरे सामने अगर कोई अपनी आवाज़ को उठा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लीज़ा है। एंड गुस्से में आकर यहाँ पर वो कांच के ग्लास को नीचे फोड़ देता है, जिस वजह से उसके पैर पर चोट लग जाती है। एंड इतने में यहाँ पर मिया का कॉल डेज़ी को आ जाता है, जहाँ पर मिया उसे कहती है कि यहाँ पर मैंने अभी अभी लीज़ा को एक होटल रूम में जाते हुए देखा। तो वह तुरंत यहाँ पर उस होटल रूम के बाहर पिटपिटाने लग जाती है, कहती है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे पता तुम अंदर ही हो। एंड यहाँ पर लीज़ा दरवाज़ा खोलती है। लीज़ा को देखकर लग रहा था कि लीज़ा अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं है। इतने में ही यहाँ पर हान आकर उसे अपना जैकेट देता है और तो यहाँ पर वो डेज़ी को वार्निंग दे देता है कि अगर लीज़ा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। डेज़ी कहती है कि अंदर तो देख लो, शायद से कोई हो सकता है। हान कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वहाँ से वो बाद में लीज़ा को लेकर चला जाता है, जिसके बाद हम यहाँ पर जी को बाहर आते हुए देखते हैं। एंड यहाँ पर जी को किसी ने बड़े ज़ोर से पंच मारा हुआ था, जो कि कोई और नहीं बल्कि ऑब्वियसली लीज़ा ही हो सकती है। एंड यहाँ पर जी डेज़ी पर चिल्लाने लग जाता है कि तुमने तो कहा था कि वो मुझे पसंद करती है, तुम बाद में रिग्रेट मत करना क्योंकि तुम खुद सामने से मेरे पास आ रही हो। एंड इसी बीच यहाँ पर उनके बीच में मेकआउट हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर जब लीज़ा की नींद खुलती है तो वो पूरी शाय फील करने लग जाती है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे होते, जहाँ पर हान उससे पूछ रहा था कि इसका मतलब ये है कि जी ने तुम्हारी पेस्ट्री में ड्रग्स मिलाए थे। लीज़ा कहती कि हाँ। हान बोला कि ये सवाल मुझे बहुत पहले से पूछा था कि आखिर तुम्हारे बीच का रिलेशन क्या है। लीज़ा कहती कि हम पहले अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन वो अब पास की बातें थी। उस जैसे इंसान को मैं अपना फ्रेंड कंसिडर करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। इस जवाब को सुनकर यहाँ पर बड़ा खुश हो जाता है। बाद में यहाँ पर लीज़ा को पूछने लग जाता है कि तुम मुझसे डिवोर्स क्यों चाहती हो, क्या तुम मुझे लव नहीं करती हो। लीज़ा बोलती कि सारा का सारा ब्लेम मुझ पर डालना बंद करो, मैं डिवोर्स तुम्हारी वजह से ले रही हूँ। हान को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। हान बोलता है कि मैं यहाँ पर परफेक्ट बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लीज़ा बोलती है कि परफेक्ट बनना वो सब कुछ नहीं होता, यहाँ पर तुमने मुझे धोखा दिया है। इस बात को सुनकर हान यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि तुम किस धोखे की बात कर रही हो। बाद में यहाँ पर लीज़ा उसे मिस कैरेट से लेके उस नेकलेस के बारे में हर एक बात उसे बताने लग जाती है। हान कहते कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है। लीज़ा कहते कि पता नहीं। हान बोलते कि देखो मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है एंड मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उस दिन तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था, तब तुम यहाँ पर हॉस्पिटल में थी एंड मैं उस दिन ऑक्शन में गया था, कुछ शॉपिंग करने के लिए नहीं। एंड ऑक्शन से जब मैं यहाँ पर आया तब मैं तुमसे मिलने ही आ रहा था, लेकिन वहाँ पर मुझे डेज़ी ने रोक दिया था, ये कहते हुए कि तुम अकेला रहना चाहती हो। फिर मैं वहाँ पर बैठा हुआ था एंड मैं यहाँ पर ऑक्शन से तुम्हारे लिए वो नेकलेस लेकर आया था, वही रेड पेंडेंट वाली जो कि यहाँ पर डेज़ी तुम्हें दे रही थी उस दिन बर्थडे पर। इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम उसे फेंक सकती हो। और वो नेकलेस मैंने यहाँ पर डेज़ी को इसलिए दिया क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर डेज़ी से पूछा कि तुम्हें नेकलेस पसंद आएगा, डेज़ी ने मना कर दिया। उसने कहा कि ये रेड कलर का है और लीज़ा अब रेड कलर से नफरत करती है। इस वजह से यहाँ पर मैंने वो नेकलेस उसे दान में दे दिया था, मैंने वो नेकलेस उसके लिए कभी ख़रीदा नहीं था। इस बात को सुनते ही यहाँ पर वो रोने लग जाती है एंड साथ साथ यहाँ पर वो अपने मिस कैरेज वाली बात भी उसे बताने लग जाती है कि यहाँ पर मेरा मिस कैरेज मेरी गलती की वजह से नहीं बल्कि डेज़ी की वजह से हुआ था, उसी ने मुझे धक्का दिया था। तुम मुझ पर ट्रस्ट तो करते हो ना। हान कहते कि मैं तुमसे पहले क्या चुका हूँ कि तुम जो कुछ भी बोलोगे तुम्हारी हर एक बातों पर बिना किसी प्रूफ के मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ और तुम ट्रस्टेबल पर्सन हो ही। बाद में यहाँ पर हान को कॉल आ जाता है उसके असिस्टेंट का, जो उसे बता रहा होता है कि मैडम ने वेबटून को अपडेट किया है और तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि मिसकैरेज कैसे हुआ था। लीज़ा यहाँ पर उस बात को सुन लेती है, कहती कि इसका मतलब ये कि तुम मेरे वेबटून्स को पढ़ते हो। हान कहते हैं कि हाँ, तुम जब से नाराज़ हुई मेरे असिस्टेंट ने मुझे यही सॉल्यूशन दिया, तो जैसा जैसा वेबटून में होता है वैसा वैसा मैं करता जाता हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर लीज़ा अपने आप को बुद्धू ही मानने लग जाती है। उसे लग रहा था कि उसका वेबटून मैजिकल वेबटून है। बाद में यहाँ पर लीज़ा से प्रॉमिस करने लग जाती है कि वो उसे डाइवोर्स बिल्कुल नहीं देने वाली है एंड नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो खुद ब खुद सामने आकर उससे बात करेगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करेगी। एंड यहाँ पर हान भी उसे प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी थर्ड पर्सन की बातों को नहीं मानेगा एंड हमेशा वो यहाँ पर लीज़ा से उसकी ओपिनियन को, उसकी कंफर्ट को पूछने के लिए ज़रूर आएगा। बाद में यहाँ से वो लोग घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर हान उसके लिए उसकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री बनाता है। लीज़ा उसे टेस्ट करके बोलती है कि ये तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पेस्ट्री है। एंड यहाँ पर उनके बीच का रोमांस हम देख रहे होते, जहाँ पर स्टाफ भी उस चीज़ को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। इतने में यहाँ पर ग्रैंड माँ डेज़ी के साथ आ जाती है, जो कि बहुत गुस्से में होती है एंड यहाँ पर वो लीज़ा के सख्त अगेंस्ट होती है। हान यहाँ पर बताने लग जाता है कि लीज़ा मुझसे डिवोर्स नहीं चाहती है,
ग्रैंडमा कहते हैं कि तुमने उसे कौन सी पट्टी पढ़ाई है कि वो तुम्हारी बातों में आ गई है। अब बच्चों जैसे मजाक करना बंद करो एंड मैं चाहती हूँ कि इस डिवोर्स को जल्दी से जल्दी फाइल कर लो, क्योंकि मुझे यहाँ पर हान की दूसरी लड़की भी तो ढूंढनी है। इस बात को सुनकर डेज़ी खुश हो जाती है। हान कहती है कि ग्रैंडमा मैं कह चुका हूँ, अब हम हमारे बात पर टिकने वाले हैं और ये बात कभी भी पलटने वाली है। एंड लीजा मेरी वाइफ है, थी और हमेशा रहेगी। इतनी में यहाँ पर आंटी आ जाती है, जिसे यहाँ पर डेज़ी को देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि जी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तर यहाँ पर पता चला है कि जी को ये सारा काम किसी ने करने के लिए किया था, जो कि डेज़ी है। इस बात को सुनते यहाँ पर लीजा डेज़ी को थप्पड़ मार देती है, कहती कि मेरे मिसकैरेज से लेकर ये सारी चीज़ों तक तुम्हारे पीछे रहा ही हाथ है। मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं कहा था, लेकिन तुम तो अपने लिमिट्स क्रॉस करती जा रही हो। बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा को भी डेज़ी पर गुस्सा आ जाता है और ग्रैंडमा को यहाँ पर डेज़ी की सच्चाई पता चल जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम जानबूझकर मेरा यहाँ पर ब्रेन वॉश करती आई थी लीजा को लेकर कि वो अच्छी इंसान नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर उसे वो उसे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद में यहाँ पर हम हान और लीजा को एक साथ देखते हैं। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा जब लीजा के पास जा रही थी तब हान उन्हें उसके पास जाने दे ही नहीं रहा था। ग्रैंडमा कहती कि अब दूर भी हटो, हमारे बीच भी तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। एंड यहाँ पर हान लीजा से परमिशन मांगता है। लीजा बोलती है कि कोई बात नहीं, ग्रैंडमा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी उस डेज़ी की वजह से, लेकिन अब सारी चीज़ें साठ हो गई है। बाद में हम यहाँ पर डेज़ी को देखते जिसे अपने खुद के घर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि डेज़ी के अगेंस्ट केस फाइल हुआ था। एंड यहाँ पर उसके मॉम डैड को भी कोर्ट में बुलाया गया था, बट उसके मॉम डैड उसे कहते कि हम एक और फाइल करेंगे कि एंड यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे डिसऑन कर देते और घर से तक निकाल देते। फिर बाद में हम यहाँ पर लीजा और हान को एक साथ देखते, जहाँ पर लीजा हान के लिए सरप्राइज़ लेकर आई हुई थी। एंड यहाँ पर वो उसे प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट सिखा रही होती है। इसका मतलब ये है कि लीजा एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। एंड इस चीज़ को देखकर हान यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है, जहाँ पर वो लीजा को फोरहेड पर किस करता है। एंड साथ साथ यहाँ पर उनकी फैमिली की एक न्यू शुरुआत होती है। एंड इसी हैप्पी सीन के साथ यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है।